हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बिहार एएनएम भर्ती 2025 की हम बात कर रहे हैं, जो आप लोग का एग्जाम हुआ है 5006 पदों के लिए। और बहुत जगह आप लोग को ये जानकारी दी जा रही थी कि पदों में वृद्धि होगी, आप लोग की जो वैकेंसी है वो इंक्रीज होगी। लेकिन आपको बता दें, आप लोग के पदों में कोई वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, क्लियर कर रहे हैं सारी जानकारी जो भी कमेंट्स करते हैं कि क्या पदों में वृद्धि होगी। ओके, सो रिजल्ट आप लोग का फाइनली बनकर तैयार हो चुका है। डीबी के लिए कितना कैंडिडेट्स जो है बुलाया जा रहा है आप लोग को पता है, और कट ऑफ चौंकाने वाली है। ये सारी जानकारी यहाँ पर समझना। अगर आप एमबीएम जीके टेक चैनल पहले बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से जरूर कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना। कोई भी जानकारी आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक विदिन सेकंड जा सकेगा। ठीक है, कितने नंबर वाले कैंडिडेट्स का रिजल्ट घोषित होगा फाइनली आप लोग यहाँ पर समझ लेना। और बिल्कुल डीवी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं अभी से अपने तैयार रख लेना। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि है, ठीक है, बिल्कुल बाहर हो सकते हैं। सारी जानकारी आपको बताएंगे। अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती है, आप लोग को क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारी समझ लेना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आप लोग के कुल पदों की संख्या ये लिखी हुई है 5006 आप लोग के टोटल पद हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी बाकी आप लोग के पद लिखे हैं। जो यूआर के पद हैं आप लोग के 2578 है टोटल हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड एससी कैंडिडेट्स के पद हैं 775 हैं, और ईबीसी के पदों की संख्या 760 है, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस 496 है, और बीसी 206 है। ठीक है, ये देख सकते हैं डब्ल्यूबीसी, और जो बीसी है उनका 125 है, और यहाँ पर एसटी कैंडिडेट्स की बात करो तो 66 है। कुल मिलाकर आप लोग को पता है कि आप लोग की जो पदों की संख्या है कितनी है। एएनएम एचएससी की आप देख सकते हैं यहाँ पर 4197 हैं, और एएनएम आरबीएस की देख सकते हैं यहाँ पर 510 हैं, और एएनएम एनयूएचएम की देख सकते हैं यहाँ पर 299 हैं। ओके, तो ये जो आप लोग को जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है वो इसलिए की जाती है क्योंकि कट ऑफ का जो निर्धारण किया जाता है वो कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर किया जाता है, जैसा कि आप लोग की कुल पदों की संख्या कितनी है। ठीक है, एग्जाम का लेवल क्या रहा है, ऑल कैंडिडेट्स का एवरेज स्कोर क्या रहा है। ठीक है, इन सब जानकारी को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ का निर्धारण किया जाता है। तो जो अभी फिलहाल आपकी पद हैं वो इतने ही हैं। अभी जो न्यू वैकेंसी आप लोग की आएंगी एएनएम की, तो उसकी अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, आप कर सकते हैं। परमानेंट वैकेंसी होंगी वो आप लोग की लगभग 10,000 प्लस वैकेंसी। ठीक है, बेहतर से बेहतर आप लोग इस वीडियो के प्रोडक्ट में बुक देख पा रहे होंगे, बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो जानकारी आपको बताई है क्लियर हुई होगी। बाकी अब यहाँ देख सकते हैं एक जानकारी जो कि भ्रमित करने वाली आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि परीक्षा के बाद हजारों अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी पर आपत्तियां दर्ज कराई थी। आयोग ने इन आपत्तियों की गहन समीक्षा की और अंतिम निर्णय में सभी उम्मीदवारों के 8 से 12 अंक तक बढ़ने का आदेश दिया है। ठीक है, नहीं, ये पूरी तरह से यहाँ पर आप लोग को भ्रमित किया जा रहा है कि आप लोग के 8 नंबर बढ़ेंगे या 12 नंबर बढ़ेंगे। पूरी तरह से ये गलत जानकारी आप लोग को दी जा रही है। यहाँ समझ सकते हैं जहाँ भी आप लोगों ने ये जानकारी जानी हो। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं इस फैसले से छात्रों, देखिए कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है कि कितने प्रश्नों पर बोनस अंक मिलेगा। और जहाँ ये लिखा हुआ है 18 से 12 मार्क्स, ये बिल्कुल गलत है। लगभग जो है आप लोग के मार्क्स बढ़ेंगे भी तो 3 नंबर आप समझ सकते हैं, और इससे कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बोनस मार्क्स से कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ आपका ही स्कोर नहीं बढ़ाएगा। बोनस अंक जो होता है वो ऑल कैंडिडेट्स को मिलता है। ठीक है, सिर्फ आपका ही इससे स्कोर नहीं बढ़ेगा, ऑल कैंडिडेट्स का स्कोर बढ़ेगा। तो पूरी तरह से ये जो खबर है गलत साबित करता है एमबीएम जीके ट्रिक्स। अब यहाँ पर आपको बता दें, ये जानकारी आपको बताई जा रही थी। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं हमने छात्रों की आपत्तियों को गंभीरता से लिया है और निष्पक्षता के साथ उनका समाधान किया। आयोग ने पारदर्शिता बनाए रखते हुए सभी उम्मीदवारों को लाभ पहुँचाने का निर्णय लिया है। यहाँ पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है जो आप लोग को ये बताया जा रहा है। यहाँ पर कोई आपको लड्डू नहीं बांटे जा रहे हैं। ठीक है, जिन प्रश्नों पर आप लोगों ने चैलेंज किया है, अगर लगता है कि हाँ जी इसमें हमने गलती की है, उत्तर कुंजी जो दी है उसमें गलत आंसर बताया है, तो कुछ प्रश्नों पर 2 या 3 प्रश्नों पर जो है चेंज किया जाता है, कोई प्रश्न डिलीट किया जाता है। ओके, उम्मीद है जो जानकारी आपको बताइए क्लियर हुई होगी। ये पूरी तरह से यहाँ पर जानकारी फेक है जहाँ भी ये जानकारी दी जा रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अब आपको बता देते हैं, यहाँ देख पा रहे होंगे एग्जाम आप लोग का कराया गया था 17, 18 और 19 दिसंबर को। ठीक है, कुल कितनी शिफ्टों में? 6 शिफ्टों में। ओके, अब यहाँ देख सकते हैं जो आप लोग की कठिन शिफ्ट रही है, ठीक है, जो आप लोग की हार्ड शिफ्ट रही है, तो उसका जो है इक्वलिटी यहाँ पर जो है लाया जाएगा। इसलिए जो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया है, नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो लागू किया जाता है। ठीक है, बराबर करने के लिए आप देख सकते हैं जो नॉर्मलाइजेशन में मुख्य रूप से कठिन शिफ्ट वालों के अंक बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन आपको घबराना नहीं है अगर आप लोग की इजी शिफ्ट है या मॉडरेट शिफ्ट है, क्योंकि मॉडरेट शिफ्ट वालों का भी स्कोर बढ़ता है 2 या 3 नंबर। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होता है वो कट ऑफ पर प्रभाव डालता है, लेकिन बोनस अंक जो है नहीं डालता बिल्कुल भी। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक जानकारी आपको बताइए समझ आई होगी। यहाँ देख सकते हैं, ये देख पा रहे होंगे अगर कोई जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है उसका 34 अंक बन रहा है। ठीक है, 60 में से उसका 34 अंक बन रहा है। अगर वह हार्ड शिफ्ट से है, ऐसा भी हो जाता है कि हार्ड शिफ्ट में 8 नंबर तक इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और उसका स्कोर 8 मार्क्स तक बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं अगर वो हार्ड शिफ्ट से है तो उसका बढ़ जाएगा 8 मार्क्स तक।
ठीक, चलिए तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग ये जानकारी लिखी हुई है आप लोगों की कितने जो भर्ती है वो आप लोग की जनवरी में ही आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। रिजल्ट के बारे में आप लोग को बता दें तो यहाँ देख पा रहे होंगे रिजल्ट का जो इंतजार है लगभग समाप्त हो चुका है। देख सकते हैं बिहार एएनएम परिणाम 16 से 18 जनवरी तक घोषित किए जाने की संभावना है। बिहार एएनएम परीक्षा 2025 लगभग 12 से 14 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। हाँ, इतने प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज हुई है, लेकिन 3 प्रश्न आप समझ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बोनस अंक। लेकिन यहाँ पर हम बोनस अंक की बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि फायदा इससे किसी का नहीं होगा, क्योंकि ऑल कैंडिडेट्स का स्कोर बढ़ता है। ओके, यहाँ देख सकते हैं आप लोग सारी जानकारी लिखी हुई है। चलिए, और जो यहाँ नई एएनएम भर्ती कुल 9 से 10,000 पदों पर आप लोग की होगी, परमानेंट वैकेंसी होंगी। आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। अगर इसमें भी आप लोग का सिलेक्शन हो रहा है तो उसकी भी आप तैयारी कर लीजिए। ओके, चलिए, क्योंकि यहाँ से आप जाने के बाद परमानेंट वैकेंसी में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स। अगर आप लोग के डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती है और घबरा रहे हैं, ऐसे कमेंट्स करते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में ये गलती है वो गलती है, आप लोग को बिल्कुल नहीं घबराना है। कोई भी गलती है अगर सुधार होने लायक है तो आप सुधार करा सकते हैं। बाकी अगर कोई ऐसी गलती है जिसमें सुधार नहीं हो सकता है तो उसके लिए एफिडेविट बन जाएगा। ठीक है, क्या क्या गलती है उसमें लिख जाता है सब। ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी, डीवी के समय कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, और लगभग 15,000 कैंडिडेट्स क्वालिफाई मार्क्स से बाहर है, जो कि 42,000 में से 15,000 क्वालिफाई मार्क्स से बाहर हो चुका है, जिसमें से जनरल, ओबीसी सभी हैं, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी सभी आ रहे हैं। ओके, चलिए, ये देख सकते हैं 10th 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एएनएम डिप्लोमा होना चाहिए, एएनएम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, 8 से 10 फोटो होने चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र। ओके, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर आपको बता देते हैं आप लोग की हार्ड शिफ्ट कौन सी रही है। 17 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो आप लोग की हार्ड रही है, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रही है। ओके, एंड 18 दिसंबर फर्स्ट हार्ड रही है, सेकंड आप लोग की इजी टू मॉडरेट रही है, 19 दिसंबर सेकंड आप लोग की हार्ड रही है। जो हार्ड शिफ्ट है ज़्यादा से ज़्यादा हम मानकर चल रहे हैं 6 मार्क्स तो आप लोग का बढ़ना तय ही है। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की हम बात कर रहे हैं, मॉडरेट शिफ्ट में लगभग 6 मार्क्स तक। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे, कट ऑफ आपकी क्या रहेगी। और रिजल्ट आपको बता दिया है 16 से 18 जनवरी तक फाइनली आप लोग का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो भी हार्ड शिफ्ट के कैंडिडेट्स हैं, अगर एससी हैं और एसटी हैं, आप लोग का मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स तक बन रहा है, आप लोग को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब भी आप लोग को डीवी के लिए बुलाए जाने की प्रबल संभावना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर बता देते हैं लगभग जो है कितने प्रश्नों पर 12, ठीक है 12 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, और 4 बोनस अंक। ठीक है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अगर हम बताएं यहाँ पर रिवाइज आंसर की आती है तो आ सकती है, रिजल्ट से एक दिन पहले आ सकती है रिवाइज आंसर की। ठीक, चलिए तो 15,000 कैंडिडेट्स का यहाँ पर बता दिया है। अब आपको कट ऑफ बता देते हैं जिसका आप लोग को इंतजार था। बाकी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आप लोग के कुल पदों की संख्या लिखी हुई है, कितने कितने आप लोग के पद हैं किस कैटेगरी में। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं पदों में वृद्धि आप लोग की नहीं होगी, इसलिए जो भी कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि पदों में वृद्धि होगी, नहीं हो रही है भाई पदों में वृद्धि। अगर पदों में वृद्धि को लेकर कोई ऑफिस से सूचना आएगी, एमबीएमजी के ट्रिक्स आप लोग को तुरंत जो है प्रोवाइड करेगा। न्यू वैकेंसी की आप लोग को बता दिया है, लगभग 9,000 तो आप मान कर ही चलिए, बाकी 10,000 ठीक है प्लस में आपकी होंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स की हम बात कर लेते हैं, जो कि टोटल आप लोग के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स ये है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के आप लोग के 24 अगर आपका बन रहा है 60 में से आप बिल्कुल सेफ हैं। अगर इससे एक भी कम है, ठीक है, एक पॉइंट में भी कम है, तब आप बाहर हैं बिल्कुल। तभी हमने कहा है 15,000 कैंडिडेट्स लगभग जो है वो बाहर है मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स से। बीसी 21.9 है, ईबीसी 20.4 है, एससी एसटी और फीमेल दिव्यांग की हम बात करें तो 20.4। ओके, उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो जानकारी आपको बताइए क्लियर हुई होगी। अब आपको यहाँ पर हम बता देते हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अभी आप लोग का जो है 60 क्वेश्चन से 60 अंक का, लेकिन जो कट ऑफ बनेगी आपको पता है, ये आप देख सकते हैं 0.8 का वेटेज से। ठीक है, इससे आप लोग की कट ऑफ बनेगी। तो आपको बता दें अगर किसी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स का 60 में से 38 बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 38 हैं आप लोग के जनरल के, तो 38/60 ठीक है गुणा 100 बराबर आप देख सकते हैं 63 पॉइंट में कुछ परसेंट है। ओके, बाकी 63 गुणा 0.8 ठीक बराबर 50 अंक यहाँ पर ये निकल कर आया है। ओके, इसी तरह से 38 अगर आप लोग का 60 में से अंक बन रहा है 38, तो इसका बन जाएगा आप लोग का 50। ठीक है, चलिए तो आप लोग को कट ऑफ हम बता देते हैं। आप देख पा रहे होंगे रॉ मार्क्स कट ऑफ आपको बता रहे हैं, आप बिल्कुल सेफ हैं डीवी के लिए। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस आप लोग के 60 थे। आपका अपना स्कोर आप लोग को जरूर बताना है कि आप लोग का स्कोर क्या रहा है। नॉर्मलाइज कट ऑफ इससे +6 तक आपकी देखने को मिलेगी। ओके, यहाँ देख सकते हैं यूआर 37 से 39 पर आप सेफ हैं। इतना अगर आप लोग का करेक्ट बन रहा है आप बिल्कुल सेफ हैं। ओके, एंड बीसी 32 से 33 पर, और ईबीसी 30 से 31 पर, ईडब्ल्यूएस 34 से 35 पर, एससी 21 से 22 पर, और एसटी आप लोग 20 से 21 पर। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स पर ही आप सेफ हैं एसटी एससी वाले। ठीक है, और यहाँ पर बता दिया है बोनस अंक का कोई भी जो प्रभाव है नहीं पड़ने वाला है। नॉर्मलाइजेशन का चक्र जो है घूमेगा, इसका जो प्रभाव है वो कट ऑफ पर पड़ेगा। बिल्कुल सारी जानकारी क्लियर कर दिया है, यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए उम्मीद करते हैं ये जानकारी अच्छी लगी, अपने दोस्तों तक जानकारी को शेयर जरूर कर दीजिए। ओके।